हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत के संविधान का जो पहला भाग है उसको कवर करेंगे। इससे पहले हमने देखा था संविधान के जो भाग हैं, आर्टिकल हैं, उनको हमने एक वीडियो में देखा। कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं, उसको हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे संविधान में जो पहला भाग है, वो पहले भाग के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं उसको हम देखेंगे और आगे ही मैं से एक एक भाग को, उसके आर्टिकल को कवर करेंगे। तो आइए पहले भाग को देखते हैं। तो जो हमारा पहला भाग है संविधान का, भाग एक, संविधान के पहले भाग में क्या कहा गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र। पहले भाग में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और ये आर्टिकल कितना सा है, तो आर्टिकल लिखेंगे 1 से 4 तक। 1 से 4 तक इसमें आर्टिकल दिए गए हैं। अब हम इन्हीं आर्टिकलों को, जो हमारे आर्टिकल हैं 1 से लेकर 4 तक, इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जो हमारे आर्टिकल है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, नोट करेंगे, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा संघ, एक केंद्र को संघ मान लीजिए, जो हमारा केंद्र है, केंद्र के जितने भी राज्य आएंगे सबको क्या कहेंगे? उन्हें संघ या राज्यों का क्षेत्र कहेंगे। जैसे अगर पूछा जाए कि आपसे भारत क्या है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत क्या है, तो आप कहेंगे कि भारत एक देश है। हालांकि ये सबको पता है कि भारत एक देश है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है? तो भारत को आप कहेंगे कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी को मिलाकर क्या बनता है? तो हमारा वह भारत बनता है। और इसी का वर्णन जो किया गया है आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और इसमें समझने वाली बात यह है कि जो हमारा भारत है, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर हमारा क्या बनता है? वह संघ बनता है। इन्हीं का वर्णन जो आर्टिकल 1 में किया गया है। तो एक थे हमारे आर्टिकल से कुछ संबंधित क्वेश्चन जो बन सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 2। हमारा आर्टिकल नंबर 1 हो गया। अब हम आर्टिकल नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि सांसद को या अधिकार है, सांसद को या अधिकार है किसी अन्य देश में वह जो है अपना क्षेत्र विस्तार कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे भारत के बाहर जो भी देश हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इधर हमारा चीन हो गया, इस तरह के जो भी देश हैं, उन देश के जो क्षेत्र विस्तार वह किसके अंदर में आएगा? तो वह संसद को अधिकार है कि संसद जो है वह किसी भी देश में अपना क्षेत्र विस्तार कर सकता है। इस तरह की बात जो है आर्टिकल नंबर 2 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 2 में क्या कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह अन्य देश में, जैसे पाकिस्तान को, पाकिस्तान का कोई राज्य हो गया, उसे जो है भारत में विलय करना है, तो यह किसको अधिकार है? तो संसद को अधिकार है। और कितने आर्टिकल नंबर से? तो आर्टिकल नंबर 2 से वह उन राज्यों का विलय कर सकता है भारत में। इस तरह की बातें की गई है जिसमें आर्टिकल 2 में। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 3। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 1 हो गया और 2 हो गया। अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है कि जिस तरह से आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि यह भारत के बाहरी राज्यों के, बाहरी देशों की बात करता है, उसी तरह से आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है कि यह जो भारत के अंदर की बात करता है। इससे भारत के अंदर किसी राज्य का दूसरे राज्य में विलय करना या राज्यों का नाम परिवर्तन करना, इस तरह की बात जो कौन करता है? तो आर्टिकल नंबर 3 करता है। जैसे अगर जो है सांसद को लगता है कि जो राज्य है, जैसे यूपी जो है
काफी बड़ा राज्य है, अगर वह चाहे तो क्या कर सकते हैं, तो यूपी को दो प्रांत में बांट सकते हैं और यूपी का नाम चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह की जो बातें कौन करता है, तो आर्टिकल नंबर 3 करता है। जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में 2014 में हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश का जो है, आंध्र प्रदेश का एक बंटवारा एक हो गया, उसमें जो है तेलंगाना का नया राज्य बना दिया गया। आंध्र प्रदेश से ही कट के हमारा क्या बना, तेलंगाना नया राज्य बना। जो है इस तरह की बातें होती कैसे हैं, तो इसको आप गौर से समझेंगे। जब यह बिल पास होता है इस क्षेत्र के बंटवारे के बारे में, राज्य के बंटवारे के बारे में, तो जो ये बात उठती है यह संसद में जाती है और संसद में बिल पास होने के पहले यह पहुंचता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति करते क्या है कि राष्ट्रपति उस विधानमंडल के जिस राज्य की बात होती है, जैसे मान लीजिए अभी हम असम को ले लेते हैं। असम का नाम, असम वर्तमान में उसका नाम हम चेंज करें, मान लीजिए असम के जगह पर उसका नाम हम ओसम कर दें या अन्य किसी नाम पर चेंज कर दें, जैसे उड़ीसा का उड़िया, इस तरह से नाम अगर हम चेंज करते हैं, तो इस तरह की बातें जब संसद में होती हैं तो वो बिल पास होने से पहले पहुंचती है किसके पास, वो पहुंचती है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति करते क्या है कि वह उस विधानमंडल से जिस राज्य की बात हो रही होती है उससे जो है परामर्श लेते हैं कि हम जो है आपके राज्य का नाम परिवर्तन कर रहे हैं, आपके राज्य में जो आपका राज्य जो है वह विखंडन करें या कि दो भागों में बांट रहे हैं। इस तरह की बात जो विधानमंडल के पास पहुंचाते हैं, तो विधानमंडल जो है करते क्या है कि वह उन अपना जो है परामर्श उस पर देते हैं कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं या आप कर सकते हैं, इस तरह की बात जो कहते हैं। अगर राष्ट्रपति जो है उनकी बात को रखता है या नहीं रखता है वो राष्ट्रपति के ऊपर है। अगर उनकी बात को रखता है तो ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो आप जो है विखंडन कर सकते हैं, इसमें जो है वो विधानमंडल कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें जो है आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है कि राज्य के या अंदर जो है भारत के अंदर जो भी नाम में परिवर्तन होंगे और राज्यों का विखंडन होगा, इस तरह की बातें किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है। या भारत के अंदर की बात कहा गया है और जो भारत के बाहर की बात की गई है किसमें, तो आर्टिकल नंबर 2 में कहा गया है। तो एक ही बातें आर्टिकल नंबर 2 से और आर्टिकल नंबर 3 से। अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि जो हमारा आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है, जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, इसमें जो संशोधन किए जाएंगे, जो बाहरी देशों का विलय, उसके प्रांतों का जो विलय किया जाएगा भारत में, या फिर भारत में जो राज्य है राज्य का अन्य नाम रखा जाएगा, वह जो है आर्टिकल 368 के तहत नहीं रखा जाएगा। 368 में क्या है, तो हमारा भारतीय संविधान संशोधन है, इसके तहत नहीं किया जाएगा, बल्कि यह साधारण बहुमत से किया जाएगा। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो 3 आर्टिकल है और आर्टिकल नंबर 2 है, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर जो 3 है, वो इसमें जो संशोधन किए जाएंगे, जैसे जो राज्य का नाम परिवर्तन करके अन्य नाम रखा जाएगा, वो जो है वो आर्टिकल नंबर 368 जो संविधान संशोधन है इससे नहीं किया जाएगा, बल्कि वह साधारण बहुमत से किया जाएगा। यह बात कौन करता है, तो आर्टिकल नंबर 4 यह बात करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 1 है यह क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन सभी को मिलाकर क्या बनता है, हमारा संघ का निर्माण होता है। जो भाग 1 में यही कहा गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह की बातें होंगी, इस तरह की जो बात इसमें किया गया है। और जो आर्टिकल नंबर 2 है ये क्या कहता है कि जो भारत के बाहरी देश हैं, अगर उनके कुछ प्रांतों का जो विलय करता है भारत अपने देश में, अपने क्षेत्र में, तो क्या करेंगे कि वो आर्टिकल नंबर 3 से करेंगे। अगर संसद जो है इसमें कुछ संशोधन करती है तो आर्टिकल नंबर 2 से करेगी। और जो भारत के अंदर की बात करेंगे कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो शहर हैं, इनका जो नाम चेंज किया जाता है वह किसके तहत किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 2 के तहत किया जाता है। अब बात आता है आर्टिकल नंबर 4 की।
ये क्या कहता है कि जो आर्टिकल नंबर 2 है और आर्टिकल नंबर 3 है, इसमें जो संशोधन किया जाता है वह आर्टिकल नंबर 368 के तहत नहीं किया जाएगा, बल्कि यह साधारण बहुमत के तहत किया जाएगा। ये जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो शहरों का नाम चेंज किया जाता है वह किस संविधान संशोधन या कहा जाए किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है, तो याद रखेंगे उसमें ऑप्शन भी देता है कि साधारण बहुमत के तहत या आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। तो आप जो है इसमें ध्यान देंगे कि साधारण बहुमत ही आप उसे लगाएंगे। तो ये थी कुछ बातें भाग एक की, क्या थी, संघ और राज्य क्षेत्र जो 1 से लेकर 4 तक। अब हम इसके अगले वीडियो में आएंगे तो उसमें हम देखेंगे हमारे क्या है दूसरा, तो भाग 2 जो है, भाग 2 नागरिकता। हम नागरिकता को अगले वीडियो में कवर करेंगे जो आर्टिकल 5 से 11 तक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो में, हमने क्या देखा भाग 1 को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।